फिलहाल बड़ी खबर है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से माइंस हटाने की यूएस की तैयारी को लेकर, जहां जापान से माइन स्वीपर अमेरिका मंगा रहा है और मध्य पूर्व में माइन स्वीपर्स की तैनाती होगी। अब ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर यह है कि तेहरान में एक्टिव है एयर डिफेंस सिस्टम। हमले की आशंका के चलते डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ईरान युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, युद्ध से 30 मिलियन लोग गरीब होंगे और एशिया प्रांत क्षेत्र में राहत राशि नहीं पहुंच रही है। खाद्य पदार्थों की कमी हो सकती है और विश्व स्तर पर जीडीपी 0.5% नीचे आएगी। और आज की सबसे बड़ी खबर है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ईरानी ठिकानों पर हमले का प्लान, जहां अमेरिकी सेना बड़े हमले कर सकती है और बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाजों पर ये हमले होंगे। सीएनएन की ये रिपोर्ट जिसमें बड़े दावे किए गए हैं और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर ही अगली रणनीति है क्या। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ट्रंप की संहार योजना है, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में अमेरिकी सेना ईरानी ठिकानों पर हमले कर सकती है और ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी के दक्षिण में ये हमले होंगे। हालांकि बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाजों पर हमले हो सकते हैं और हार्मूज में ईरान के हमलावर जहाज भी टारगेट बनेंगे। अभी तक हार्मूज से दूर स्थित ईरानी ठिकानों पर हमले हुए, हालांकि अब रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्गों पर हमलों को लेकर यह योजना है, जहां ईरान के एनर्जी सेंटर पर भी अमेरिका हमला कर सकता है और शांति वार्ता के विरोधी ईरानी सैन्य ऑफिसर भी टारगेट पर आ सकते हैं। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की इसी स्टेटस को देखते हुए तो ये बड़ा चैलेंज था कि आखिर कैसे आप उन जगहों को टारगेट कर सकते हैं जहां पर माइंस हैं। आप एक सेफ पैसेज तक नहीं इस वक्त इवैल्यूएट कर सकते कि क्या है, तो कैसे होंगे ये हमले? देखिए, सबसे मुश्किल वाली बात तो यहाँ पर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में जो ईरानियन बोट मौजूद हैं, जो हो सकता है कि माइंस ना बिछाते हों और वो केवल पेट्रोलिंग कर रहे हों, लेकिन अमेरिकन नेवी को लगेगा कि वो माइंस बिछा रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बोट पर इस तरह से ध्यान रखना कि बहुत मुश्किल है कि कौन माइंस बिछा रहा है कौन नहीं बिछा रहा। और वैसी स्थिति में अमेरिकन नेवी प्रेसिडेंट ट्रंप के आदेश का पालन करते हुए उन अमेरिकी ईरानियन बोट पर अटैक करेगी और जिसे आईआरजीसी अपने ऊपर अटैक के तौर पर कंसीडर करेगी और उसके बाद आईआरजीसी की तरफ से रिस्पांस आएगा। वो अमेरिकन नेवी के शिप को जो है सो अटैक करने की कोशिश करेंगे और यही तो जंग की शुरुआत होती है। तो इसी पटकथा को ट्रंप ने लिखने की तैयारी कर दी है अपने आदेश के साथ, जिसके बारे में अभी आप बता रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि दोनों ही पक्ष इस मामले को बहुत अच्छे से बखूबी समझ रहे हैं और आप कह सकते हैं कि शंखनाद बजने में बस कुछ ही घंटे, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। मनीष, इसी से अगली बड़ी खबर भी है, जल्द आपके पास आती हूँ। और ये शॉर्ट कमेंट मैंने इसलिए रखा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में बारूदी सुरंगें जिस तरीके से परेशानी बनी हुई है, हार्मूज से बारूदी सुरंगों को हटाने का काम मुश्किल है। अब पेंटागन का इसको लेकर क्या दावा है? बारूदी सुरंगों को हटाने में वक्त लगेगा, पूरी तरह सुरंगें हटाने में 6 महीने लग सकते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में तनाव, विध्वंसक और बारूदी सुरंग हटेंगी कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जहां यूएस नेवी हार्मूज से बारूदी सुरंगें हटाना शुरू कर रही है और हार्मूज में बिछी बारूदी सुरंगों की तलाश शुरू हो चुकी है। अब बारूदी सुरंगों वाली जगह का शिप से घेरा बनाया और सुरंगों को खोजने में सोनार टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है। सी ड्रोन या टॉर्बिडो से माइंस नष्ट करने की भी तैयारी है और बारूदी सुरंगों की सफाई में 6 महीने लग सकते हैं। हालांकि सुरंगें हटाने वाले जहाजों के लिए जोखिम का ये काम है, क्योंकि बारूदी सुरंगें बिछाने से उन्हें हटाना ज्यादा मुश्किल है। खाड़ी युद्ध के बाद कुवैत से सुरंगें हटाने में 2 महीने लगे थे। एक बड़ी खबर अमेरिकी नाकेबंदी से जुड़ी भी है, जहां खबर है कि हिंद महासागर में ईरानी जहाज जब्त किया गया और अमेरिकी सेना ने ईरानी जहाज को जब्त किया है। 19 लाख बैरल तेल लेकर यह जहाज जा रहा था। अमेरिका की हर रणनीति अपने हित को देखते हुए है। ऐसे में दुनिया में अमेरिकी तेल की मांग बढ़ चुकी है। आज की एक और बड़ी खबर है, अब हार्मूज बंद होने से तेल की डिमांड बढ़ चुकी है और हर दिन 8.1 मिलियन बैरल का निर्यात हो रहा है। अमेरिकी तेल उत्पादों का निर्यात दुगना हुआ। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान, और ये ईरान सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में 75% लक्ष्य हासिल किए जा चुके हैं। हमारी नाकेबंदी पूरी तरह कामयाब है। ईरानी नेतृत्व में भी उथल पुथल है।